दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल साहित्य दर्शन में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किताब को प्रकरणों में विभक्त किया है, जिसका मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराया था। ये मेरा अपना स्वयं का लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, उसी के नोट्स हैं। उसको मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है, उसको मैं आपके सामने साझा करती हूँ। उसी के आगे प्रकरण में उन्होंने ये लिखा है, प्रथम संस्करण का वक्तव्य, कि जो प्रथम संस्करण रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने क्या क्या किस किस चीज़ों से उन्होंने मदद ली है और क्या क्या उसमें उल्लेख किया है। जैसे कि दिया है कि हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत की है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित उसको वृत्त संग्रह कहा है। सन 1889 में ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का बड़ा कवित्व वृत्त संग्रह निकाला है, जिसे बाद में डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ठीक है, आगे उन्होंने बताया है कि सन 1913 में मिश्र बंधुओं में 3 लोग थे, जिसमें श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी थे, ने बड़ा भारी कवित्व वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी उल्लेख किया गया है या शामिल किया गया है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 संस्करण 1913 में तथा चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुई थी। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा गया है। इसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किताब में बताया है कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा गया है, जिसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, 2 प्रकार की भाषाओं की रचनाएं मिलती है, जिसमें अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की भाषाएं हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। इट मीन्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे जो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक रही हैं या रचनाएं रही हैं या रचनाकार रहे हैं, वो साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। अभी हम आपके सामने 2 चीज़ें लाते हैं जो आदिकाल के साहित्यिक पुस्तकें हैं। साहित्यिक पुस्तकें मतलब साहित्यिक पुस्तकें उस समय की साहित्यिक भाषा क्या थी? अपभ्रंश। तो ये विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो है वो अपभ्रंश भाषा से संबंधित रचना है। विजयपाल रासो को नल सिंह ने लिखा था, हमीर रासो को शांगधर ने लिखा था, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं, जिसमें खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ, पदावली, ये सब जो है देश भाषा काव्य की रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें बिसलदेव रासो तथा अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति, पदावली सभी वीर कथात्मक हैं। क्वेश्चन आते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कोटि के अंतर्गत रखा है? तो ये वीर गाथात्मक हैं। इस कारण आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा गया है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी। कि जैसे कि इसमें आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित रचना को वृत्त क्या कहा है? तो वृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी वृत्त संग्रह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न को कहा है, जिसे डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी ने बाद में उसे अनुवादित किया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया है? तो आप बताएंगे डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी। साहित्य का जो नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल नहीं थे। सुमेलित करके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें इनका तो नाम होगा ही, अदर भी होंगे।
जिसमें श्याम बिहारी हैं, गणेश बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं। और मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में है, जिसका प्रथम 3 भाग, जो 3 भाग हैं वो 1913 में आए थे, और फिर बाद में जो एक रह गया था चतुर्थ भाग 1934 में आया था। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइएगा मेरा सेशन कैसा लगा। जैसा भी होगा कमेंट करके आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी मैं आपको साझा करूँगी अपने नोट्स को, अपने लिखे गए नोट्स को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी।